أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مبلغ رسالات الإلهية مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صلوات پڑھ محمد عزیزان گرامی، جس بارگاہ میں آپ لوگ آئے ہیں اس بارگاہ کی نسبت اس دریائے طہارت سے ملتی ہے جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ یہ وہ دریائے طہارت ہے جہاں ایمان کے سلمان بنائے جاتے ہیں۔ یہ وہ دریائے طہارت ہے جہاں تقوی کے مقداد بنائے جاتے ہیں۔ یہ وہ طہارت کی جگہ ہے جہاں سچائیوں کی ابودر پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ در ہے جہاں سے تاریخ کا سرفروش عمار یاسر پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہی دریائے طہارت ہے جہاں سے میثم تمار جیسا خطیب پیدا ہوتا ہے۔ آپ حضرات جس بارگاہ میں آئے ہیں اس بارگاہ کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ آپ حضرات اس بارگاہ کے تقدس کو سمجھیں اور یہ یاد رہے یہاں پر جتنی دیر بھی وقت بسر کریں یا زیارتوں میں گزرے یا مجلسوں کی سماعت میں گزرے، یعنی آپ کے یہ 4 روز اس طرح ہوں کہ عبادت میں گزرے تاکہ یہاں سے پلٹ کر جائیے تو آپ کے وجود سے علی کے محب کی خوشبو آنے لگے۔ لہذا ہم یہاں پر گھومنے اور ٹہلنے نہیں آئے، ہم یہاں پر رشتہ داریاں نہیں کرنے آئے۔ رشتہ داری اگر کرنی ہے تو خاندان پیغمبر سے رشتہ داری کرو۔ جس نیت سے ہم آئے ہیں اس نیت کو ہمیں بچا کے رکھنا چاہیے۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے حاجت روائی ہوتی ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ لہذا اس مقدس بارگاہ کی حیثیت کو پہچانتے ہوئے ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم جس ارادے اور نیت سے آئے ہیں اس بارگاہ کے اس تقدس کا خیال کریں۔
मैंने जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, इसमें परवरदिगार आलम आवाज दे रहा है, हम उन लोगों की जिंदगी को पाकीज़ा बना देते हैं, खा वो मर्द हो या औरत, मर्द हो या औरत, मर्द हो या औरत, इनकी जिंदगी को हम पाकीज़ा बना देते हैं, हम उनको हयाते तैयबा देते हैं अगर वो मर्द या औरत नेक अमल अंजाम दे मगर ईमान की बुनियादों पर। अगर ईमान की बुनियाद पर मर्द या औरत इनमें से कोई एक भी नेक अमल अंजाम देगा तो फिर ये याद रहे अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह उसकी जिंदगी को पाकीज़ा बनाता है, इतना पाकीज़ा बनाता है, इतना पाकीज़ा बनाता है, यजीदियत की नजासत के दलदल से निकाल के दरे हुसैन पे हुर अलैहिस्सलाम बना देता है। अगर हयाते तैयबा चाहिए, अगर पाकीज़ा जिंदगी चाहिए तो फिर परवरदिगार आलम कहता है नेक अमल अंजाम दो, मगर नेक अमल जो अंजाम देना है वो ईमान की बुनियादों पर हो, रियाकारी नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो अमल करो वो खुदा के लिए करो, जो अमल करो वो खुदा के लिए करो। अगर तुम्हारा अमल खुदा के लिए रहेगा तो फिर आप हजरात में से बहुत से लोगों ने आज दुआए कुमैल पढ़ी होगी, मैं उसके एक फिक्रे की तरफ आप हजरात की तवज्जो ले चलना चाहता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, मौलाए कायनात अपनी दुआए कुमैल में इरशाद फरमाते हैं, मेरे मालिक न जाने कितनी ठोकरें थी तूने माफ कर दिया, न जाने कितने गुनाह थे जिन पे तूने पर्दा डाल दिया, कम मिन सनाइन जमीलिन लस्तु अहलन लहू नशरता, मामूली सी नेकियां थी उसको तूने जमाने में फैला दिया। मेरे अल्लाह ये तेरा करम है, हम अगर अल्लाह के लिए कोई काम अंजाम दे तो पहचानवाने वाला भी वही है और इज्जत देने वाला भी वही है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की एक मारिकतुल आरा मुनाजात है, मारिकतुल आरा मुनाजात शाबानिया के नाम से मशहूर है, जो माह शाबान में अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा करते थे। फिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बाद आपकी पाकीज़ा मुक़द्दस मासूम औलादों ने उसे जारी रखा और फिर उलमा और फुक़हा मुहद्दिसीन के जरिए हम और आप तक पहुंचा है। उसमें एक फ़िक्रा कहा है जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, बड़ी मारिकतुल आरा ये दुआ है, बड़ी ही मारिकतुल आरा दुआ है। उसमें से फकत मैं 2 कलमे हैं जो आप हजरात के हवाले करना चाहता हूँ। इलाही इन्न मन तअर्रफ़ बिका गैर मजहूल, परवरदिगारा जो तेरे जरिए पहचाना जाता है वो कभी जलील नहीं होता। तो जो फरमाया अज़ीज़ान गिरामी, इलाही इन्ना मन तारफ़ा बिका गैर मजहूल, परवरदिगारा जो तेरे जरिए पहचाना जाता है वो कभी मजहूल नहीं होता है। जमाना लाख छुपाना चाहे, पर्दा डालना चाहे, मगर चूंकि खुदा पहचानवा रहा है लिहाजा कोई छुपा नहीं सकता है। मैं फिर आप हजरात के हवाले ये फिक्रा कर रहा हूँ, इलाही इन्ना मन तअर्रफ़ बिका गैर मजहूल, परवरदिगारा जो तेरे जरिए पहचाना जाता है वो कभी मजहूल नहीं होता है, कभी नामालूम नहीं होता है। अजीजों, सैकड़ों साल अली के फज़ाइल का चिराग बनी उमैया बुझाना चाहते थे, खुदा जला रहा था, खुदा जला रहा था, मगर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अमीर शाम के अंधेरों में गुम हो गया। आज इनकी खबरों का भी पता नहीं है। अली की फजीलत का कसीदा हर मिंबर से पढ़ा जा रहा है, हर मेहराब से पढ़ा जा रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
इलाही इन्नमन तअर्रफ़ बिका गैर मजहूल, खुदाया जो तेरे जरिए पहचाना जाता है वो कभी भुलाया नहीं जाता है। लिहाजा दुनिया अगर चाहे, आप देखें हमारी आज़ादारियों के सिलसिले से, हमारे तमाम मजहबी प्रोग्रामों और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक होने वाले प्रोग्रामों से बड़े बड़े बादशाह मिटाने वाले चले गए, मुफ्तियों के फतवे दफन हो गए, मगर जिक्र हुसैन आज भी बाकी है, जिक्र हुसैन आज भी बाकी है। इसीलिए बहुत ही मशहूर बात है, इब्ने तलहा ने शाम के बाजार में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से यही पूछा था, इब्ने तलहा है ये, और ये पूछ रहा है, ये बनी उमैया से है, ये पूछ रहा है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से, जबकि इमाम के हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, गले में तोके खारदार है, असीर है मौला, और आके पूछता है बताओ फर्जंद रसूल कौन जीता है, यजीद जीता है या तुम्हारे बाबा हुसैन जीते हैं? इमाम ने क्या जवाब दिया? ये नहीं कहा कौन जीता कौन हारा, इमाम ने एक मेयार बता दिया जीत और हार का, एक मेयार बता दिया इमाम ने, एक बुनियाद बता दिया इमाम ने, एक निशानी बता दिया, जब अजान हो तब आना, जब अजान हो तब आना। जैसे ही मुअज्जिन ने अल्लाह अकबर कहा, दौड़ता हुआ आया का मौला फर्जंद रसूल, मुअज्जिन अल्लाह की किबरियाई का ऐलान कर रहा है। इमाम ने फरमाया जब तक खुदा की किबरियाई का ऐलान होता रहे समझ जाना हुसैन जीते हैं। समझ जाना हुसैन जीते हैं। जिस रोज ये आवाज बंद हो जाए तो समझ जाना यजीद जीता है। अब मत कहना दो शहजादों की जंग थी, बल्कि अगर कहना है तो ये कहो फर्जंद ज़हरा से, इमाम वक्त से एक मलऊन की जंग थी, एक जालिम की जंग थी। तवज्जो फरमाए दीदाने गिरामी, उस दिन से मस्जिदें भी बढ़ी है, अजानें भी बढ़ी है, मस्जिदें भी बढ़ी है, अजानें भी बढ़ी है, इनमें कोई कमी नहीं आई है। तो जो फरमाया दीदाने गिरामी, तो इसका मतलब क्या हुआ? गोया मुअज्जिन गैर शऊरी एतबार से, किसी भी मसलक का हो, गैर शऊरी एतबार से मुअज्जिन ये कह रहा है खुदा की किबरियाई के साथ साथ हुसैन जीत गए, यजीद हार गया। तो जो दीदाने गिरामी, मस्जिदों का बढ़ना बता रहा है हुसैन जीत गए, मुअज्जिन का बढ़ना बता रहा है हुसैन जीत गए। तो ये याद रहे अजीजों मेरे दोस्तों, दुनिया खत्म हो सकती है मगर जिक्र हुसैन को भुलाया नहीं जा सकता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीज़ाने गिरामी, लिहाजा अगर इस फिक्रे पे आप तवज्जो दें, इलाही इन्नमन तअर्रफ़ बिका गैर मजहूल, परवरदिगारा जिसको तू पहचानवाता है या जो तेरे जरिए पहचाना जाता है वो कभी भुलाया नहीं जाता है। तवज्जो फरमाए अजीज़ाने गिरामी, यही वजह है फकत आले मोहम्मद का जिक्र नहीं है। जिन्होंने आले मोहम्मद पे कुर्बानियां दी हैं आज वो भी काबिल जिक्र हो गए, आज वो भी काबिल जिक्र हो गए हैं। तो जो फरमाया दीदाने गिरामी, इसके बाद जो फिक्रा इमाम आली मकाम ने फरमाया है, इलाही इन्नमन तअर्रफ़ बिका गैर मजहूल व मन ला ज़बिका गैर मक़बूल, खुदाया जो यानी जिसको तू पनाह दे देता है, जिसको तू पनाह दे देता है वो कभी जलील नहीं होता है। जिसे अल्लाह पनाह दे दे वो कभी जलील नहीं होता है। तो जो फरमाया दीदाने गिरामी, जिसे खुदा पनाह दे दे वो कभी जलील नहीं होता है। यजीद ने आले मोहम्मद को जलील करने के लिए कैदी बनाया, असीर बनाया, शाम ले गए, बाजारों में ले गए, मगर नतीजा आज भी दुनिया देख रही है, यजीद जलील हो गया, आले मोहम्मद इज्जतदार हो गए हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीज़ाने गिरामी, आप महसूस करें, अंदाजा लगाएं
मैंने जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, मैं आप हजरात के जहन को अपनी चंद बातें, और आप हजरात की रहमत तमाम है, और इस पर जरा गौर कर लीजिएगा। और उससे पहले मैं ये बताता चलूं, आप हजरात जो अहले बैत ने नुस्खा दिया है, उस नुस्खों की बुनियाद पर यह बात मैं कह रहा हूं, और मैं अपनी अगली बात आप लोगों के हवाले करना चाहता हूं। जो नुस्खा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने दिया है, उस नुस्खे की तरफ हमें तवज्जो देनी है। हम इस बारगाह में आते हैं तो क्या मांगते हैं? कभी हमने गौर किया? इस बारगाह में हम जब आते हैं तो क्या मांगते हैं? औलाद मांगते हैं। क्या कभी औलाद मांगने वालों ने यह भी कहा, मौला मुझे वो औलाद दीजिएगा जो तेरे दीन के काम आए? मौला मुझे वो औलाद दीजिएगा जो जमाने के इमाम के सिपाही बने? क्या कभी ये भी दुआ की गई? इंसान औलाद तो मांग रहा है, मगर औलाद मांगने का मकसद भी बयान होना चाहिए। मैं औलाद मांग रही हूं या मांग रहा हूं मेरे परवरदिगार, मगर तेरे हुसैन के लिए मांग रहे हैं। मेरा ये बच्चा अज़ादार हो, मेरा ये बच्चा इस जमाने गैबत में इमाम आली मकाम का सिपाही बने, इमाम का पासदार बने, मजहब अहले बैत का मददगार बने। ये भी दुआ में शामिल कर लेना चाहिए। यहां पर लोग आते हैं, एक दुआ और मांगी जाती है इन बारगाहों में, सेहत की दुआ। एक दुआ और मांगी जाती है, सेहत की दुआ। क्या कभी सेहत की दुआ करने वालों ने यह भी कहा, मेरे मालिक मुझे सेहत दे दे ताकि मेरी सेहत तेरे दीन के काम आए, तेरे दीन के काम आए? अब सवाल यह है, ये बलाएं, ये मुसीबतें, ये परेशानियां आती क्यों? ये बलाएं, ये परेशानियां, ये मुसीबतें आती क्यों हैं? तो इस सिलसिले में मैं दो बातें आप लोगों के हवाले करके असले मकसद की तरफ आप हजरात के ज़हन को लाना चाहता हूं, और ये मैं बताना चाहता हूं वो नुस्खा जो नब्बाज़े नस्ल इंसानियत ने दिया है, वो नुस्खा दुआओं के कबूल होने की, जो जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानने वाले अली ने दिया है, वो नुस्खा मैं आप लोगों को दुआ की कबूली के आपके लिए हवाले करने जा रहा हूं। पहले एक बाबा बुलंद सलवात पढ़े आप हजरात। अजीज़ानी गिरानी, मौलाए कायनात ने दुनिया के नेचर पर गुफ्तगू की। मौलाए का जैसे पानी का नेचर है, मौसम का नेचर है, सूरज का अपना एक नेचर है, चांद का अपना एक नेचर है, सितारों का नेचर है, इंसानों का नेचर है, जानवरों का नेचर है, परिंदों का नेचर है। इसी तरह दुनिया का नेचर मौलाए कायनात के अलावा किसी ने गुफ्तगू नहीं की है। और उनमें से खाली मैं दो बातें मैं तफसील की तरफ नहीं जाऊंगा अजीज़ानी गिरानी, मगर दो बातें आप लोग के हवाले करना है। दुनिया का नेचर, और वो कह रहा है जो जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता है। दुनिया का नेचर क्या है? मौला फरमाते हैं दुनिया के नेचर में मौत है, हयात नहीं है। तो जो फरमाइएगा दीदानी गिरानी, दुनिया की फितरत में, दुनिया के नेचर में मौत है, जिंदगी नहीं है। जो आया है उसे मरना, जो आया है उसे जाना। तो जो फरमाएंगे अजीज़ानी गिरानी, आप हजरात साहिबान ईमान है, मुहिब्बे अहले बैत है, ये फिक्रा मैं कहने जा रहा हूं। मौला फरमाते दुनिया के नेचर में मौत है, जिंदगी नहीं है, मगर मोहब्बत अहले बैत के नेचर में जिंदगी है, मौत नहीं है।
इसीलिए अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम ने फरमाया है जो हमारी मोहब्बत में मरा है, जो हमारा है, वो मौत के पुल से गुजर के उस जिंदगी की दुनिया में जाता है जहां मौत भी दम तोड़ देती है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीजानी गिरानी, दुनिया के नेचर में मौत है, चाहे 10,000 साल बाद मरे मगर मरेगा। मौत तो जनाब ईसा को भी आनी है, मौत तो खिज्र को भी आनी है। दुनिया के नेचर में मौत है। तवज्जो फरमाए दीदानी गिरानी। और वो दूसरा फिक्रा मैं फिर कह रहा हूं, मैं तफसील की तरफ नहीं जाऊंगा। मौला फरमाते दुनिया के नेचर में बलाएं हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात। जैसे जमीन से पानी का चश्मा उबलता है ना, मौला फरमाते हैं बलाएं इसी तरह उबलती, बलाएं इसी तरह उबलती हैं। मौला कायनात फरमाते हैं ये बलाएं आपस में मुकाबला करती हैं, इंसान तक कौन जल्दी पहुंचेगा। आपस में ये मुकाबला करती हैं कि ये कौन जल्दी पहुंचेगा इंसान तक। और ये आपस में लाइन लगाए खड़ी हैं। एक बला गई नहीं कि दूसरी बला आई, एक मुसीबत गई नहीं कि तीसरी आई। मगर इसे अगर मोमिन रोक सकता है तो जो अज़ीज़ान गिरामी, अगर मोमिन रोक सकता है तो वो नुस्खा अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने हमारे और आपके हवाले किया है। वो नुस्खा मैं आपके हवाले कर देता हूं। पहले एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जरा एक बाबा वाले सलवात पढ़ दें आप। अजीजा ने गिरानी, आदमी क्या जो परेशानियां हैं, ये फिक्रा एक दूसरे इमाम का है जो मैं आप लोगों के हवाले कर रहा हूं। तुमने अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया कितना अदा किया। एक परेशानी आ गई तो लगे शिकवा करने। हजार नेमतें परवरदिगार आलम ने दी हैं, कितनी नेमतों का तो हमें एहसास ही नहीं होता है। आप खुद बताइए अज़ीज़ान गिरामी, आप खुद महसूस करें। आया कोरोना से पहले कितने परसेंट लोग ऑक्सीजन की कीमत जानते थे। कोरोना से पहले कितने लोगों के यहां ऑक्सीजन की कीमत परसेंटेज में बताइए कितने लोग थे। कोरोना के बाद सब जान गए कि ऑक्सीजन की एक हैसियत है। एक ऑक्सीजन हमारे जिस्म में है, बाहर है, और यही है जो जिस्म को जिला रही है। ये हमने कोरोना के बाद जाना। इस नेमत का कब एहसास, हमने कब शुक्रिया अदा किया। हमने अपनी आंखों की रोशनी का कब शुक्र अदा किया। अपने कानों का कब हमने शुक्र अदा किया। जब दांत अल्लाह ने दिए थे कब हमने शुक्र अदा किया। जब हमारे सर पे बाल थे तो हमने अल्लाह का कितना शुक्र अदा किया। औलादें मिल रही हैं तो कितना शुक्र अदा किया। और कितना हमने शुक्र नेमतों का किया है। एक मर्तबा ये हर मांगने वाला पहले गौर कर ले। तो जो दीदा निगरानी नुस्खा एक अदद जो अमीर मोमिनीन इस्लाम ने दिया है। आज जिन लोगों ने दुआए कुमैल पढ़ी है उन्हें मालूम होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी तर्जुमे के साथ पढ़ ली। शुरू ही में है ये नुस्खा, शुरू में है। इंसान बलाओं से परेशान है, दुआएं कबूल नहीं होती उनसे परेशान है, नेमतें नहीं आ रही हैं, या जो कुछ कमाई तो बहुत ज्यादा है मगर साहब खर्च जल्दी हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। ये एक शिकवा है। एक शिकवा ये है कि साहब हमारा इबादत करने का दिल नहीं करता है। ये तमाम हमारे समाजी शिकवे हैं। ये हमारे समाजी शिकवे हैं। इन समाजी शिकवों के सिलसिले सुन लीजिए जो मौलाए कायनात ने कहा है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निअम। मेरे मालिक मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जिनसे नेमतें बदल जाती हैं। तो नेमतें किसकी वजह से बदली हैं?
किसी जादूगर के जादू से नहीं बदली है, किसी टोना करने वाली के जो है टोने से नहीं बदली है। ये नेमतें जो बदली हैं कौन कह रहा है? मौलाए कायनात कह रहे हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूबल्लती तुग़य्यिरुन निअम, मेरे मालिक मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जिनसे नेमतें बदल जाती हैं। तो ये जो दुनिया भर की आमदनी तो है मगर टिकता नहीं है और रुकता नहीं है साहब, इसमें बरकत नहीं होती है। तो एक मर्तबा गौर करना होगा, हलाल रास्ते से लाए हो कि हराम रास्ते से लाए हो, गरीबों का हक दिया है या नहीं दिया है, आले मोहम्मद का हक दिया है या नहीं दिया है, इनमें अजीजों का हक था दिया है या नहीं दिया है। तो तुमने खुद ही अपने माल पर बवाल मचा रखा है। अल्लाह ने भी उन नेमतों को बदल दिया, आएगा बहुत ज्यादा मगर रुकने वाला नहीं है। सलवात पढ़ते रहे आप हजरत मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दें आप हजरत। अजीज़ान गिरामी, आप अंदाजा लगाएं, ये मौलाए कायनात ने कहा है। कोई आम आदमी कहता तो चलिए कोई बात थी, या रवायत में कोई इख्तिलाफ होता, ये साफ साफ दो दो चार की तरह है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूबल्लती तहबिसुद दुआ, मेरे मालिक मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जिनसे दुआएं कबूल, तहबिसुद दुआ, दुआएं कबूल नहीं होती हैं। दुआ तो कर रहा है बंदा मगर दुआ कबूल नहीं हो रही है। मौलाए कायनात कह रहे जरा अपने कैरेक्टर पर देखो, किसी पे जुल्म तो नहीं किया है, किसी पे तुमने जुल्म तो नहीं किया है। दुआ इसलिए नहीं कबूल हो रही है कि तुमने बहुत से गुनाह किए हैं, लिहाजा इसलिए दुआ कबूल नहीं हो रही है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूबल्लती तख़्तउर रजा, अगर अल्लाह की तरफ दिल माइल न हो तो मौला कहते हैं कि गौर करो उन गुनाहों की तरफ जिन्होंने अल्लाह और तुम्हारे दरमियान का राबता मुनक़ता कर दिया है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूबल्लती तुंज़िलुल बला, मेरे मालिक मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जिनसे बलाएं नाज़िल होती हैं। तवज्जो फरमाए अज़ीज़ान गिरामी, पता ये चला किसी टोटकर और किसी नजरे बद का मामला नहीं है, सबसे बड़े जादूगर तो हम ही हैं। हमारे गुनाहों ने बलाओं को नाज़िल किया है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीज़ान गिरामी, और बात आ गई है लिहाजा मैं आप लोगों के हवाले करना चाहता हूं और असले मौजू की तरफ मैं आना चाहता हूं और बहुत जल्द आप लोगों की रहमत तमाम है। अजीजों, आप जरा गौर करें, एक शख्स आता है पैगंबर इस्लाम के पास, उसने कहा या रसूलल्लाह कर्जा बहुत है, अदा नहीं हो रहा है, कर्ज बहुत है, अदा नहीं हो रहा है। पैगंबर ने फरमाया कि अस्तग़फ़ार कर। वो भी खाली था, बैठ गया मस्जिद नबवी में एक तरफ और तस्बीह लियो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह चालू हो गया। इत्तेफाक ये कि उसी वक्त एक और दूसरा जवान आया, उसने कहा पैगंबरे खुदा मेरी बीमारी है जो साथ नहीं छोड़ रही है। पैगंबर ने फरमाया जा अस्तग़फ़ार कर। वो भी बैठ गया मस्जिद नबवी में, वही अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह। एक तीसरा शख्स आया, उसने कहा या रसूलल्लाह मेरी शादी नहीं हो रही है, क्या करें? पैगंबर ने फरमाया जा इस्तग़फ़ार कर। वो भी बैठ गया।
अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वहां मौजूद थे। मौला फरमाते हैं या रसूलुल्लाह, तीनों के मसाइल अलग अलग हैं, मगर नुस्खा आपने एक दिया है। जैसे ये होम्योपैथ डॉक्टर हजरात, पेट में दर्द तो उसी शीशी से 4 कतरा छिड़का ये लीजिए, सर में दर्द तो उसी शीशी से, साहब पैर में दर्द तो उसी शीशी से, बुखार आ रहा उसी शीशी से। या रसूलुल्लाह, ये जो लोग आए हैं इन सब की बीमारियां अलग अलग हैं, मुश्किलात अलग अलग हैं, मगर आपने नुस्खा सबको एक दिया है। पैगंबर इस्लाम जिसके लबहाए मुबारक पर हमेशा वही इलाही का पहरा रहता था, जिसके दरवाजे पे बुलबुल सिदरा नशीन जिब्रील अमीन का नुज़ूल होता रहता था, जिसके हर कौल और फेल की जिम्मेदारी मालिक कायनात ने ली है, वो पैगंबर आवाज दे रहा है। इनके यहाँ ये जो बलाएं आई हैं, जो परेशानियां आई हैं, ये सब इनके गुनाहों की बुनियाद पर आई है। गुनाह माफ हो जाएगा, दुआ कबूल हो जाएगी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी, जो आयत मैंने पढ़ी है उस सिलसिले से मैं 2-4 बातें आप लोगों के हवाले करना चाहता हूं, और बहुत वक्त आप लोगों का नहीं लूंगा, थोड़ी देर में आप लोगों की जहमत तमाम है। जल्दी जल्दी अपनी बात मैं कह करके, अगरचे पूरी बातें मुकम्मल नहीं होंगी, जहां तक हो सकेगा इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की जहमतें तमाम है, मगर यह है कि सलवात आप हजरात बावाज़ बुलंद पढ़ते रहे। अजीजों, अल्लाह ऐलान कर रहा है, मोमिन मर्द औरत अगर नेक अमल अंजाम देंगे तो हम उनकी जिंदगी को हयाते तैयबा बना देंगे, पाकीज़ा बना देंगे। मरने के बाद की बात नहीं है, इसी जिंदगी को अल्लाह पाकीज़ा बनाएगा। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, इसी जिंदगी को। और पाकीज़ा जिंदगी की अलामत क्या है, ये हम आपके लिए नहीं तय करेंगे, या आप हमारे लिए नहीं तय करेंगे। खुद हर मोमिन और मोमिना को यह तय करना है, मेरी जिंदगी पाकीज़ा है या नहीं है। नंबर 1, अगर पाकीज़ा है तो कितने % पाकीज़ा है, ये भी आपको तय करना है, चाहे मर्द हो या औरत। तो जो दीदाने गिरानी, अलामतों में से एक अलामत मैं आपके हवाले कर रहा हूं, और वही समझिए खोलू, यानी अगर उसको इकट्ठा करेंगे तो वो सब इकट्ठा हो करके एक ही बात बनेगी। तो जो फरमाया देता है, ये याद रहे, अहले बैते रसूल अलैहिमुस्सलाम ने, कुरान करीम ने, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम ने जितनी ताकीद रिश्तों को मजबूत करने के लिए दी है, उतनी ताकीद किसी वाजिब के लिए नहीं की है। रिश्तों को जितना मजबूत करने के लिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने हमें ताकीद दी है, उतनी ताकीद किसी के लिए नहीं की है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं इस सिलसिले की बस 2-3 बातें आपके हवाले करना चाहता हूं। बस उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं, अजीजों मेरे दोस्तों, हमको चाहिए कि हम अपने अंदर ये तलाश करें हमारी जिंदगी कितनी पाकीज़ा है, हमारी जिंदगी कितनी पाकीज़ा, ये हमें तलाश करना होगा। उसकी एक अलामत है अज़ीज़ान गिरामी, तमाम अलामतों में से एक अलामत, सारी अलामतें नहीं बता रहा हूं, एक अलामत, हक पसंद होगा और हक के लिए कयाम करने का जज्बा होगा। जिसकी भी जिंदगी पाकीज़ा होगी वो खुद हक पसंद होगा, अल्लाह वो सलाहियत देगा कि वो हक के लिए कयाम करेगा, फकत अपने हक के लिए नहीं, अपने हक के लिए नहीं, मोमिनीन के हक के लिए, इंसानों के हक के लिए वो कयाम करेगा। तो जो फरमाया दीदाने गिरानी, तो हक पसंद होना तो आसान है, मगर हक के लिए कयाम करना, हमारे यहाँ मुआशरे में ये होता है, मालूम है किसी के दरवाजे का झगड़ा है तो कहता है यार हक तो है फला साहब के साथ,
तो भाई आप क्यों नहीं बोल देते कि भाई हक उनके साथ है? क्या करूं, समधियाना है, लड़की उस घर में बिहाई है, ये बुरा मान जाएंगे। अगर उसके हक में कहूंगा तो ये बुरा मान जाएंगे। तवज्जो दीदानी गिरामी, ये याद रहे, जब इंसान हक पसंद होता है और हक के लिए कयाम करता है, तब जाके उसके हक की हिफाजत हो पाती है। मैं आप हजरात के लिए एक एग्जाम्पल में एक बात कहना चाहता हूं। अगर इंसान दूसरों के हक के लिए खड़ा हो रहा है, कयाम कर रहा है, वो अल्लाह की रजा देख रहा है और बंदे की रजा नहीं, खुदा की रजा देख रहा है, तो हक के लिए कयाम करेगा। और जब हक के लिए कयाम करेगा, तवज्जो दीदाने गिरामी, खुद ब खुद इसके हक की हिफाजत होने लगेगी। जैसे कहा गया है, अगर खुश रहना है घर में तो घर वालों को खुश रखने का तरीका सीखो। घर में अगर खुश रहना है तो घर वालों को खुश रखने का तरीका सीखो। इसी तरह से अगर हक के लिए कयाम का जज्बा है तो फिर ये याद रहे, उस घर में जो बच्चा भी होगा ऐसी तरबियत पाएगा, ऐसी तरबियत पाएगा, सब कुछ खो जाएगा मगर हक का दामन कभी छोड़ने वाला नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं रवायत आपके हवाले कर रहा हूं, रवायत अजीजानी गिरानी, और इसके जिम्मेदार अली अकबर नहमंदी साहब, अनवारुल मवाहिब में उन्होंने लिखा है। देखिए, जैसे आजकल नेताओं की खरीदारी होती है ना, इसी तरह उस जमाने में भी खरीदारी होती थी। उस जमाने में भी खरीदारी होती थी। वक्त नहीं है, वरना तारीख के खरीदारों का एक एक का नाम बताता, बिकने वाले और खरीदने वाले। उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास तो खानदान के थे, 5 लाख दिरहम माफिया तो उन्होंने पाया और निकल लिए। तवज्जो फरमाए दीदानी गिरानी। तो अमीर शाम ने 100 मशकीज़ा जानते हैं आप लोग? पहले जानवर के खाल का एक पैकेट बनता था और उसमें पानी भर करके, चूंकि कुओं से लोग ले जाते थे, जिनका नौकर वोकर लगे थे वो जाते थे। 100 मशकीज़े। अच्छा, मशकीज़ा तो एक ऐसा लफ्ज है जिससे हमारी कौम के बच्चे वाकिफ हैं, इसलिए कि मशकीज़े का रिश्ता करबला से है और हुसैनियों का रिश्ता करबला से है। 100 मशकीज़े। ओरिजिनल शहद, हनी शहद ओरिजिनल, जाफरान घुली हुई। आजकल तो मामला ये कि अगर बेचारा ओरिजिनल भी ला करके दे तो लोग कहते न जाने है कि नहीं है। ओरिजिनल शहद, वो भी किसी फैक्ट्री और कंपनी का बनाया हुआ नहीं, शक्कर से पाली हुई मधुमक्खियां नहीं, ये जंगलों और सहराओं में 100 मशकीज़े। तो जो फरमाया दीदानी गिरानी, और उसमें जाफरान ओरिजिनल बोला हुआ, और हर मशकीज़े के साथ 100 दीनार की एक थैली, तो 100 थैलियां। अब गिन लीजिए कितना हुआ। सोने का सिक्का 10 ग्राम का 1 दीनार कहा जाता है। सोने के हर थैली में 100 सिक्के और 100 थैलियां सोने के सिक्कों की, और एक खत दिया और ले जाने वाले से कहा ले जाकर के ये मालिक अश्तर को दे दो। मालिक अश्तर को तो आप लोग जानते हैं ना, जिन्हें मौलाए कायनात ने फरमाया मेरा दाहिना बाजू है। मालिक अश्तर को वो लाने वाला ले आया, तो 100 मशकीज़े उनके दरवाजे पे उसने गिराया, और गिराने के बाद दरवाजा खटखटाया
और भी दूसरे तरीके से रवायतों के अल्फाज हैं, मगर मैं एक उस पर जा रहा हूं इसलिए कि तहकीक की जगह नहीं है, खाली सुनाने की जगह है। मालिक अश्तर को वो खत दिया। मालिक जब निकलने लगे तो उनकी छोटी सी 4 या 5 बरस की बेटी थी। देखिए अजीज़ान गिरामी, अगर इंसान हक के लिए कयाम करने का जज्बा रखता है, उन्हीं जज्बात की आगोश में जब औलाद पलती है तो वो भी हक पसंद भी होती है, हक के लिए कयाम भी करती है वो औलाद। तो जो फरमाया अजीज़ान गिरामी, मालिक अश्तर के साथ वो बच्ची भी निकली, 4 या 5 बरस की बताई गई। मालिक अश्तर बाहर आए, बच्ची भी साथ में है। आने वाले अरब ने कहा साहब ये खत है और ये सामान है, ये लीजिए हम जा रहे हैं। मालिक ने खत जब खोला तो देखा अमीर शाम की तरफ, जिसमें लिखा ये था, खुलासा बता रहा हूं, मालिक मेरी तरफ आ जाओ, तुम्हारी दुनिया बना दूंगा। ये चंद रोज की दुनिया लेके आदमी करेगा क्या? अक्लमंद आदमी वो सौदा करता है जो हमेशा बाकी रहने वाला। क्या करता? मालिक मेरी तरफ आ जाओ, तुम्हारी दुनिया बना दूंगा। नहीं आना चाहते मत आओ, मैं जिद भी नहीं कर रहा, अलबत्ता मालिक मेरी गुजारिश है कि तुम किनारा कश हो जाओ। हमारी तरफ नहीं आते तो अली के साथ भी न रहो। मालिक अभी ये खत पढ़ ही रहे थे, इतने में देखा उनकी वो 4 या 5 बरस की बच्ची शहद का जो ज्वाइंट था, ये मशकीजे का ज्वाइंट होता ना, सिला जाता, ज्वाइंट पड़ते कहीं से शहद रिस रहा था। उसने अपनी छोटी सी उंगली से उस शहद को निकाला। बच्चा उसने जुबान पर रखा ही था कि मालिक ने देख लिया। मालिक कहते बेटी क्या कर रही हो? ये शहद की मिठास अली की मोहब्बत खरीदने के लिए भेजी गई है। तो जो फरमाया दीदानी गिरामी, हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं ना कि नजीस सामान, अरे बच्चा ही तो है। काफिर आइसक्रीम बेच रहा है, अरे अभी तो ये बच्चा है। मालूम हुआ नजीस खाना है मगर पकौड़े बड़े अच्छे हैं, बड़े वो बच्चा मचल गया, अरे अभी तो बच्चा ही है। ये याद रहे, नजासत और तहारत की तामीर बुनियादों से होती है। जैसी बुनियाद डालोगे वैसा ही महल तैयार होने वाला है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए इतना बड़ा मजमा सलवात ऐसे पढ़ रहा जैसे सुबह नाश्ता भी नहीं किया है। बेटी ये शहद ये सिक्के अली की मोहब्बत खरीदने के लिए भेजे गए हैं। अली अकबर नामंदी लिखते हैं कि बच्ची ने खखार के थूक दिया, जैसे आदमी बलगम खखार के थूकता है, थूक दिया जमीन पर और उसने अशआर कहे। उसमें से 2-3 शेर मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, वक्त नहीं है इसलिए मुझे अपनी बात मुकम्मल करनी है। 2-3 शेर आप लोगों को सुना रहा हूं। अबिल असलिल मुसफ़ा यब्न हिंदिन नबियो अलैका इस्लामन मदीना, ऐ हिंद की औलाद, ऐ हिंदा की औलाद, हम इन शहद के बदले में, सिक्कों के बदले में अपना दीन और इस्लाम बेच दे, ये मुमकिन नहीं है। मालिक अश्तर की बेटी इस मिसरे में आवाज दे रही है, अली की मोहब्बत ही आईने ईमान है, यही आईने इस्लाम है। अबिल असलिल मुसफ़ा यब्न हिंदिन नबियो अलैकल इस्लामन मदीना, हम शहद के बदले में दीन बेच दे, इस्लाम बेच दे। फला वल्लाहि ला नरज़ा बिहाज़ा, खुदा की कसम इस सौदे पर हम राजी नहीं होंगे। खुदा की कसम इस सौदे पर हम राजी नहीं होंगे। क्यों? मौलाना अमीरुल मोमिनीना
इसलिए कि हमारा जो आका है, हमारा जो सरपरस्त है, हमारा जो वारिस है वो मोमिनीन का अमीर है, मुनाफिकीन का अमीर नहीं है, मोमिनीन का अमीर है। मोमिन है तो कभी साथ छोड़ने वाला नहीं है। फला वल्लाहि ला नर्दा बिहादा, हम कभी भी इस सौदे पे राजी नहीं हैं, इस सौदे पे हम कभी राजी नहीं हैं। मौलाना अमीरुल मोमिनीना अलीयुन अमीरुना व मौलल मवाली वसीयो मोहम्मद अल मबऊस फीना, हमारा अमीर वलियों का वली है, ख्वाजाओं का ख्वाजा है, सरदारों का सरदार है, अमीरों का अमीर है, ये वसीय पैगंबर है। हम वसीय पैगंबर की मोहब्बत का सौदा कभी भी दुनिया के मुकाबिल में नहीं कर सकते हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीजा ने गिरानी, बस वो आखिरी बात जो आप लोगों तक पहुंचानी है और रहमत तमाम है। जरा एक और बाबा वरना सलवात पढ़ दें आप हजरात। हयात तैयबा की अलामत यह है कि इंसान ये ना समझिएगा कि हक का मामला खाली मस्जिद इमाम बाड़े का है। हक का मामला घर से लेकर के बाहर तक, रिश्तों से लेकर के गैरों तक, पैसों से लेके इज्जत तक। मैं इस अजीम प्लेटफॉर्म से एक बात ये कहना चाहता हूं अजीजों, ये याद रहे हमारे रिश्तों की हैसियत मैं आप हजरात के हवाले करना चाहता हूं फकत दो चार जुमलों में, वो भी हुजूर सरवर कायनात खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई मोमिन और मोमिना कल क़यामत में, मोमिन और मोमिना क़यामत में नेकियां लेके जाएंगे, नेकियां पहाड़ों की तरह होंगी, पहाड़ों की तरह। मीजान से गुजरेगा, कोई एक नेकी भी रिजेक्ट नहीं, सब कबूल। मीजान से बाहर आएगा, मीजान से बाहर आएगा, दो मलक मिलेंगे, रहमतों के मलक, बॉडीगार्ड। ये जन्नत की तरफ इधर रास्ता दिखाएगा, ये अपना सेठों की तरह झूमता हुआ आगे चलेगा, पीछे उसकी नेकियां पहाड़ों की तरह। मर्द या औरत, मोमिन या मोमिना, मीजान के बाद पुले सिरात से पहले पैगंबर कहते हैं एक मैदान मिलेगा, एक मैदान मिलेगा। वो मैदान वादिये मिरसात कहा जाता है। वहां पर मलाइका हट जाएंगे। अब इसे रास्ता तो नहीं मालूम किधर जाए, तो मलाइका से कहेगा चलो भाई मुझे आगे रास्ता बताओ, मुझे जन्नत तक पहुंचाओ। तो कहेंगे साहब यहां तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। का क्यों? का ये देखिए जरा पीछे कुछ लोग हैं। अब जो पलट के देखेगा तो ये कोई बाहर के लोग नहीं होंगे, ये कोई यूरोप से नहीं आए होंगे, ये कोई अंग्रेज और काफिर और मुशरिक और यहूद और नसारा नहीं होंगे। जिस मुआशरे में, जिस समाज में हम जिंदगी बसर करते हैं उसी समाज के लोग होंगे, उसी मुआशरे के लोग होंगे, वही के अफराद होंगे। तो एक मोटा पलट के कहेगा अरे ये चच्चा, ये मामू, ये खालू, ये समधी, ये साहू, यही रिश्ते जो हमारे दरमियान। आपको क्या परेशानी है भाई? मैं जन्नत की तरफ जा रहा हूं, क्या प्रॉब्लम है आपको? का कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो एक बात कहना चाहते हैं, फला जगह तुमने मेरी बेटी का रिश्ता काटा था, तुमने फला जगह मेरी गीबत की थी, तुमने मुझे फला जगह गालियां दी थी, तुमने मेरी जमीन फला जगह ले ली थी, तुमने मेरा पैसा वहां पे हड़प कर लिया था, तुमने मेरा माल फला जगह बर्बाद कर दिया था। जो हमारे समाज में होता है या जो समाज में होता है, यही वो तमाम चीजें हैं जो वहां पर हकदार कहेगा जब तक दोगे नहीं हम जाने नहीं देंगे। खुदा खुदा हो करके माफ नहीं करेगा जब तक ये बंदे माफ नहीं करेंगे। तो जो फरमाया
खुदा खुदा होगी जब तक बंदे नहीं मरते। तो ये कहेगा चलो भाई वो तो दुनिया का मामला था, मामला खत्म करोगा, ठीक खत्म कर लेंगे, मगर कुछ नेकियां अपनी आप हमें दे दे, हमारे कुछ गुनाह आप ले ले, मामला सुलट जाएगा। अच्छा वहां इनकार भी नहीं कर सकते, वहां इनकार का कभी मामला नहीं। ये भी सोचेगा कि ये यार इतनी नेकियां हैं, चलो ठीक है मामला जल्दी हल करो, चल के जन्नत में लेटा जाए, ठंडी ठंडी हवा हवा खाई जाए, हूर और गिल्मा के साथ जिंदगी बसर की जाए, कहां यहां फंसे रहेंगे। जैसे ही एग्री होगा तो जो फरमाया दीदानी गिरानी, नेकियां उधर अहले हुकूक की तरफ, अहले हुकूक की तरफ, और उनके गुनाह इस साहिब खैर मोमिन या मोमिना की तरफ। पैगंबर फरमाते हैं इसकी नेकियों की बुनियाद पर दूसरे अजीज व अकारीब जन्नत में जाते होंगे और उनके गुनाहों का बोझ लेके महशर में टहलेगा, कोई भी पुरसाने हाल नहीं होगा। लिहाजा दीदाने गिरामी, रिश्तों के बारे में जितना अहले बैत अलैहिस्सलाम ने ताकीद की है किसी चीज के बारे में नहीं की है। इस सिलसिले से बस एक दो बातें आप लोग के हवाले करनी है और रहमत तमाम है। पहले एक बाबा दे बुलंद सलवात पढ़ दे आप हजरात। अजीजों, एक बात बिल्कुल सामने, हम और आप में से कौन आदमी है जो जल्दी मरना चाहता है, और हम और आप में से कौन है जो फकीर होना चाहता है? कोई? हर आदमी अमीर होना चाहता है। तो जो फरमाया दीदाने गिरानी, किसी भी जमाने में अली वालों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अजीजों, वक्त नहीं मैं तमाम तफसील की तरफ जाऊं, बस आप हजरात के जहन को ला रहा हूं। आप हजरात इस बारगाह में आए हैं तो जब पलटिएगा तो अपने घर में महसूस करिएगा हम क्या छोड़ के आए हैं और क्या लेके आए हैं। क्या छोड़ के आए हैं, क्या लेके आए हैं। अगर अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए आपने कदम बढ़ाया है तो गोया अली की खुशी लेकर के आए हैं, और मजीद अगर इख्तलाफ बढ़ गया है और हमने लोगों के इख्तलाफ का जरिया हम बन गए तो इसका मतलब यह है हम अली के दरवाजे से कुछ लेके नहीं आए हैं। तो जो दीदानी गिरानी, आप जरा गौर करिएगा। पैगंबर कहते हैं या अली इज़ा रअयत अन्नास यश्तगिलून बिल फज़ाइल फश्तगिल अंता बिल फराइज़िद्दीन। ऐ अली, जब लोगों को देखो कि बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे बयान दे रहे हैं, कोई खानदान का कसीदा पढ़ रहा है तो कोई जमींदारी का कसीदा पढ़ रहा है, कोई मनसबदारी का कसीदा पढ़ रहा है। ऐ अली, जब लोगों को देखो कि अपने अपने फजाइल बयान करने में लगे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी ये बनती है ऐ अली फश्तगिल अंत बिफराइज़िद्दीन, तुम दीन के फरीजों को पूरा करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है। या अली इज़ा रअयत अन्नास यश्तगिलूना बिउयूबिन नास फश्तगिल अंता बिउयूबिन नफ्सिक। ऐ अली, जब तुम दुनिया वालों को देखो लोगों में कीड़े निकाल रहे हैं, लोगों में ऐब निकाल रहे हैं, उस वक्त तुम लोगों में ऐब न देखना, अपने नफ्स में देखना हमारा नफ्स कितना गंदा है। ये अली के लिए पैगंबर नहीं कह रहे हैं, अली वालों के लिए कह रहे हैं। मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब सलवात पढ़े आप मौला कायनात ने एक नुस्खा तमाम इंसानों के लिए दिया। इसमें वो ये शर्त नहीं है मोमिन मुनाफिक और मुसलमान यहूद सारा कुछ। मौला फरमाते हैं अगर दुनिया वाले दूसरों में अच्छाइयां तलाश करें और अपने अंदर ऐब तलाश करें
तो कभी भी फसाद बर्पा नहीं होगा। तो जो दीदानी गिरानी, अगर दुनिया वाले दूसरों में क्या तलाश करें? अच्छाइयां तलाश करें, अपने अंदर ऐब तलाश करें, कभी भी फसाद बर्पा नहीं होगा। जबकि हमारे यहाँ इसके बिल्कुल अपोजिट है। दूसरों का हुनर भी ऐब लगता है और अपना ऐब भी हुनर लगता है। अजीजो, हमारे इस महान भारत के आंगन में एक वक्त में दो हवाएं चलती हैं। हमारे इस महान भारत के में एक आंगन में दो हवाएं चलती हैं, ठंडी भी गर्म भी एक साथ। ठंडी भी चल रही है, गर्म भी चल रही है। बस सामने की बात मैं आपके हवाले कर रहा हूं, जो हमारा मुआशरा और समाज है। तो जो फरमाया दीदानी गिरानी, अगर दिल्ली उतर के दामाद सीधे ससुराल आ जाए तो बड़ी दुआएं देती है साथ। बहुत अच्छा दामाद है, बड़ा नेक दामाद है साहब, ये बहुत ही नेक है। अरे हमारे दुश्मन को भी ऐसा दामाद मिले। और अगर बेटा चला गया, ओह जादू कर दिया गया है, इसके ऊपर कुछ जो है दुआ ताबीज कर दी गई है। बताइए एक वक्त में दो हवाएं चल रही है या नहीं चल रही है? तो जो अज़ीज़ाने गिरामी, एक वक्त में दो हवाएं चल रही हैं। इसीलिए मौलाए कायनात ने फरमाया है, जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। जो तुम अपनी बेटी के लिए पसंद करो वही अपनी बहू के लिए भी पसंद करो। जो तुम अपने घर के लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो। ईमान का मिजाज बता रहा है, आपस में सुलह करके रहो, इसलिए कि तुम हुसैनी हो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस अज़ीज़ाने गिरामी, रवायत मुकम्मल कर रहा हूँ रब्त मसाइब अज़ीज़ो। या अली इज़ा रअयत अन्नास यश्तग़िलून बिअयूब अन्नास, जब लोगों को देखो कि लोगों में ऐब तलाश कर रहे हैं, अली तुम क्या करोगे? फश्तग़िल अंत बिअयूब नफ्स। या अली इज़ा रअयत अन्नास यतमस्सकून बिल मखलूक फतमस्सक बिल खालिक, जब लोगों को देखो कि मखलूक की चापलूसी में लगे हैं, लोगों को देखो कि इंसानों को खुश करने में लगे हैं, खुदा राजी रहे न रहे, उस वक्त अली तुम्हारा फरीजा है कि तुम अपने खालिक से मुतमस्सिक हो जाओ। इसलिए कि हयात देने वाला भी वही है, रोजी देने वाला भी वही है, औलाद देने वाला भी वही है, सेहत देने वाला भी वही है, इज्जत देने वाला भी वही है, जिल्लत से बचाने वाला भी वही है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस अज़ीज़ाने गिरानी, आखिरी बात है और मैं अपने मौजू को मुकम्मल कर रहा हूँ, बहुत सी तफसीलें बाकी है, खुद मौला कायनात के बहुत से अक़वाल बाकी। अजीजों, ये याद रहे, जितनी ताकीद इमाम ने अइम्मा ने रिश्तों को मजबूत बनाने, लड़ाई झगड़े से उम्र कम होती है, लड़ाई झगड़े से उम्र कम होती है और रोजी खत्म होती है। दो बातें सुन लीजिए, रफ्ते मसाइब अजीजों, आप हजरात मुसाफिरीन हैं, आप लोग आए हैं, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, मालूम हुआ ऊपर वाली सीट वाला आकर के नीचे बैठ गया, हमें लेटने का दिल कर रहा है, तो हम थोड़ा सा खिसक गए, पैर फैला लिया, वो थोड़ा सा खिसक के सिमट के बैठ गया, दोनों का काम हो गया। बाज लोग बड़े थोड़ा सा बहुत ही यानी मतलब नाक वाले होते हैं, क्या कहते हैं हमारी सीट है, तो बकिया केबिन वाले क्या कहते हैं, अरे भाई कितनी देर का सफर है, वो अपने घर आप अपने। गाड़ियां चलती हैं हमारी सड़कों पर, सिंगल सड़क है, इधर से भी गाड़ी आ रही, इधर से भी गाड़ी आ रही, क्या करते हैं, थोड़ा सा ये दब गया, थोड़ा सा वो दब गया, निकल गए, तो जो निकल गए। और कुछ बदमाश टाइप के होते हैं ना, तो बीच में गाड़ी खड़ी करके कुंजी जेब में रख लेते हैं इंजन बंद कर, तुम उतर करके जाओ, हम नहीं उतरेंगे,
तो जो देखने वाले क्या कहते हैं, बड़ा बदमाश आदमी है, बड़ा बदतमीज आदमी है। तवज्जो दीदानी गिरानी, झगड़ालू लोग अहले बैत की नजर में बदतमीज हैं, ये याद रहे। मैं भी रवायत आपके हवाले कर रहा हूं और रहमत तमाम अजीज हो। अहले बैत अलैहिस्सलाम झगड़ा बड़ा पसंद नहीं करते हैं। तवज्जो दीजो, ये चंद मिनट का समझौता है। दुनिया कह रही है अच्छी है, तो जब सड़क पे तुम समझौता कर सकते हो तो फिर अपने घर की जिंदगी में, घरेलू जिंदगी में समझौता क्यों नहीं कर रहे हो? फिर कैसा झगड़ा, फिर कैसी लड़ाई, कैसी ये मारपीट? इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का जमाना है। जरा पीछे वाले भी सलवात पढ़ते बाबा दे बना दे बना। इमाम अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बहुत बड़े कस्बे से दो काफिले हज करने के लिए आए। हज करने, हज के बाद लोग मदीने जाते हैं, जो अहले बैत के चाहने वाले हैं, कब्र रसूल की ज़ियारत के बाद इमाम मासूमीन की ज़ियारत करने जाते। और ये दोनों काफिला अहले बैत के चाहने वालों का, अहले बैत के चाहने वालों का ये काफिला है। ये एक काफिला पहले निकला तो जाहिर बात है पहले पहुंच गया, दूसरा कुछ देर में निकला तो देर में पहुंचा। ये जो दूसरा देर में पहुंचा था वो पहले वाले काफिले में उचक उचक के कुछ देख रहा। इमाम ने पूछा क्या तलाश कर रहा? कहा मौला उस काफिले में मेरा भाई था, दिख नहीं रहा है ना, जैसे आदमी बाजार चला गया कहीं खरीदारी के लिए कुछ जिंदगी के। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम लोगों ने आपस में लड़ाइयां की थी? तो हाँ। लाठी चलाई थी? तो हाँ। गालम गलौज? अच्छा, बाज लोग तो गालियां ऐसा बकते हैं जैसे शैतान उन पे वही कर रहा है। बाज लोग तो मकरूह भी नहीं जानते। मगर मैं आप हजरात से एक बात खुसूसियत से कह रहा हूं इस प्लेटफॉर्म से, अज़ीज़ान गिरामी, ये बात याद रखिएगा। हमने अपनी जिम्मेदारी हम पूरी कर रहे हैं और ये जिम्मेदारी आपके हवाले कर रहे हैं। हमारे यहाँ 3 रिश्तों की गालियां दी जाती, माँ बहन बेटी, यही है ना? माँ बहन बेटी यही रिश्ते। गालियों का तर्जुमा कर लीजिएगा, गालियों का तर्जुमा कर लीजिएगा। जिसे गाली दे रहे हो ये मोमिना है या नहीं, इसकी माँ जो है अदादार है या नहीं, इसकी माँ हुसैनी है या नहीं। लिहाजा फकत उसके माफ कर देने से कुछ नहीं होगा जब तक वो बहन न माफ करे, जब तक वो माँ न माफ करे। और वादिये मिरसाद में पकड़े जाओगे वादिये मिरसाद में। ये इल्जाम ज़िना है जो आले मोहम्मद कभी भी किसी मोमिन और मोमिना के लिए बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो जो फरमाया अज़ीज़ान गिरामी, मौला कहते तुम लोगों ने लाठी चलाई, झगड़ा किया, कहाँ गालम गलत कहा? सुनो, तुम्हारा भाई मक्के से चला था, रास्ते में बीमार पड़ा, साथियों ने इलाज किया, ठीक नहीं हुआ, मर गया। इन लोगों ने गौस्ल कफन दफन खुदा दफन। काफिले वाले कह रहे मौला आप तो ऐसे बयान कर रहे हैं जैसे आप खड़े देख रहे हैं। इमाम फरमाते हैं, तवज्जो फरमाए अज़ीज़ान गिरामी, आखिरी पैगाम और रहमत तमाम है। मौला फरमा रहे हैं वो मर गए। जरा गौर कर लीजिएगा, हज जैसी इबादत उसकी जिंदगी नहीं बढ़ा पाई। हज जैसी इबादत उसकी जिंदगी नहीं बढ़ा पाई। इस लड़ाई झगड़े का असर क्या हुआ? एक तो मर गए। मौला कहते हो तू भी मलकुल मौत का रिश्तेदार नहीं था, तू भी मलकुल मौत का रिश्तेदार नहीं है। तूने कोई मौत के फरिश्तों को रिश्वत नहीं दी है। अलबत्ता हज पर चलने से पहले तूने अपनी फूफी के साथ सिले रहम किया, उसके नतीजे में अल्लाह ने तेरी 20 साल उम्र बढ़ा दी, 20 साल रिस्क बढ़ा दिया। आप देखें रिश्तों की कितनी हैसियत है। हज जैसी इबादत इसकी कोता उम्री को बढ़ा नहीं पाई है। मगर अब आप जरा सोचो, अंदाजा लगाएं, यही वजह है इसी बकरीद के महीने में अरफात के मैदान से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, खुदाया जिसने तुझे पाया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खोया उसने क्या पाया।
पैगंबर इस्लाम ने खुद फरमाया है, सुलह के लिए जो मोमिन और मोमिना पहले कदम बढ़ाएगी जन्नत में पहले जाएगी। पैगंबर की हदीस है। सुलह इतनी पसंद है, बहुत सी रवायतें अज़ीज़ान गिरामी, वक्त नहीं कि मैं तफसील की तरफ जाऊं, मगर ये याद रहे अजीजों, आले मोहम्मद को पसंद क्या है? रिश्तों में तालमेल और मेल जोल रखना। चुगलखोरों से होशियार, गीबत करने वालों से होशियार, झगड़ा लगाने वालों से होशियार रहिए, ताकि आपका घरेलू माहौल पुरसुकून रहे। और जब हमारे दरमियान अज़ीज़ान गिरामी मोहब्बतें बढ़ेंगी, सुलह बढ़ेगी, एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा बढ़ेगा, तो फिर नतीजे में अल्लाह उन्हें खुशियां भी देगा, सेहत भी देगा और नेमतें भी देगा, दुनिया में भी आखिरत में। इसीलिए इमाम हुसैन ने क्या फरमाया? खुदाया जिसने तुझे पाया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खोया उसने क्या पाया। हुर्मती करबला के सहरा से यही तो कह रहा था, हुर अल्लाह को खो रहा था, सुबह आशूर उसने हुसैन के दरवाजे पे अल्लाह को पा लिया। अजीजों, शबे जुमा है, इस मुनासिबत से मैं दो चार अहम फ़िक्रे, एक रवायत मसाइब की ज़हमत तमाम है। खुदा की कसम अज़ादारों, रवायत में अजीब व गरीब फ़िक्रे हैं। जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत करती हैं, इतना ही कहना काफ़ी है कि जब आपने अपने बेटों औनो मोहम्मद से पूछा था कि तुम क्यों नहीं मक़तल में जा रहे हो, बच्चों ने कहा कि मौला मुझे वापस कर देते, तुम तो मेरी ज़ैनब की यादगार हो। तारीख में मैंने देखा है अदादारों, जनाब ज़ैनब ने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और लेके दरे खैमा पे आई। इमाम हुसैन मक्तल की तरफ रुख किए हुए पुश्त खैमे की तरफ है। खैमे की पुष्ट पे अली की बेटी खड़ी हो गई, आवाज देती है अली की बेटी, ऐ मेरे हुसैन, इस्माइल के बदले अल्लाह ने दुम्बा भेजा था, हमारे जद ने कबूल कर लिया था, उसी जद इब्राहिम का वास्ता है, ज़ैनब की इन कुर्बानियों को कबूल कर लो। अज़ादारों, आप महसूस करें, अंदाजा लगा, जनाब ज़ैनब, फिर भी जनाब ज़ैनब हर कुर्बानी पेश करें, मेरा हुसैन बच जाए, किसी तरह मेरा हुसैन बच जाए। मगर अज़ादारों, करबला की मकातिल ने एक बात और लिखी है, हबीब इब्ने मज़ाहिर बहुत परेशान है। जैसे जैसे शहादत का वक्त आता जा रहा था, हबीब इब्ने मज़ाहिर घबरा रहे थे। एक वक्त ऐसा आया कि हबीब रोने लगे। जो बचे हुए असहाब थे उन्होंने पूछा, हबीब क्या घर याद आ रहा है? बीवी बच्चे याद आ रहे हैं। हबीब ने कहा, फिर क्यों रो रहे हो? अज़ादारों, इस फिक्रे को आप जहन में रखिएगा, जब कभी आप याद करेंगे तब रो। जो फिक्रा हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा है, हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं, मैं शहादत से नहीं घबरा रहा, मुझे बीवी बच्चे नहीं याद आ रहे। साथियों ने पूछा, क्यों रो रहे हो? हबीब कहते हैं, मैंने अपने आका अमीरुल मोमिनीन से सुना है, हुसैन की शहादत के बाद ज़ैनब व कुलसूम की चादरें छीन ली जाएंगी, ज़ैनब व कुलसूम की चादरें छीन ली जाएंगी। मैं उस वक्त को सोचता हूँ, उस वक्त को मैं सोचता हूँ, अरे मेरी शहजादियों पे क्या गुजरेगी जब खैमों में आग लगेगी, अली की बेटियों के दर्द चादरें छीनी जाएंगी। अज़ादारों, आप महसूस करें, अंदाजा लगाएं, ज़ैनब व कुलसूम के पर्दे की कितनी अहमियत है। और जनाब ज़ैनब उलिया मकाम ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से आपकी शहादत रूह निकलने से पहले एक सवाल किया है कि बाबा, एक सवाल मेरा है, नानी उम्मे सलमा ये कह रही थी कि मेरे नाना ने फरमाया है इसी इराक की जमीन पर मेरे हुसैन को भूखा और प्यासा मेहमान बुला के ज़बह किया जाएगा। इतना सुनना था कि अमीरुल मोमिनीन की आंखों से
से आंसुओं के सैलाब जारी हुए। अमीरुल मोमिनीन बड़ी देर तक रोते रहे। उसके बाद एक आखिरी आहली का बेटी रवायत सही है मगर मेरा दिल कहता है मौला ने कहा होगा मगर बेटी रवायत में मुकम्मल कर दो, यही कूफे का बाजार होगा जहां तू बेमखनो चादर लाई जाएगी, जहां तू कैदी बना के लाई जाएगी। अज़ादारों, आप महसूस करें, अंदाजा लगाए। मैं शबे जुमा की मुनासबत से यह रवायत आपके हवाले करने जा रहा हूं। अज़ादारों, आले मोहम्मद के लिए सबसे बड़ा अगर मसला है, सबसे बड़ा मसला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए ज़ैनब कुलसूम का पर्दा है। तभी तो जब जनाब उम्मुल बनीन से कहने वाले ने कहा अब्बास मारे गए तो उम्मुल बनीन तड़प के एक मरतबा पलट पड़ी, किसमें है हिम्मत मेरे अब्बास को मार दे। तो कहने वाले ने कहा बीबी अब्बास को धोखे से मारा गया। यही वजह है कि जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के कटे हुए बाजुओं की ज़ियारत गाहों को आप हजरात ने देखा होगा। अज़ादारों, एक बाजू कहीं है दूसरा बाजू कहीं है। अज़ादारों, इसीलिए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब जनाब अब्बास के आखिरी सलाम पे चले हैं, इमाम को एक मर्तबा दिखाई दिया एक कटा हुआ बाजू, इमाम आली मकाम ने उठाया, सीने से लगाया, इमाम तलाश करने लगे। इतने में किसी ने पूछा है फातिमा के लाल क्या तलाश कर रहे हो? इमाम एक मर्तबा हिचकियां लेते लेते बैठ गए। अब्बास जब तक तुम जिंदा थे किसी में हिम्मत न थी, किसी में हिम्मत न थी मेरी माँ का नाम लेके मुझे खिताब करता। अज़ादारों, आप महसूस के लिए अंदाजा लगाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, मगर जब भी सैयद सज्जाद से पूछा गया मौला सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ पहुंची है, तो इमाम ये नहीं तकलीफ कहाँ पहुंची, ज्यादा तकलीफ कहाँ पहुंची है। मेरा इमाम एक ही बात कहता था, हाय शाम 700 कुर्सी नशीनों का मजमा था जहां जहरा की बेटियां नंगे सर लाई गई। अज़ादारों, इन तमाम मुसीबतों में, इन तमाम मुसीबतों में बस अज़ादारों में 2-3 फ़िक्रे मैं इस मुनासबत से शबे जुमा की आपके हवाले करना चाहता हूँ और ज़हमत तमाम रोने के लिए काफ़ी है। अज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मक़तल करबला में जनाब अली अकबर की आवाज़ सुनते हैं, जनाब अली अकबर ने जब कहा था बाबा मेरा आखिरी सलाम लो, इमाम की आंखों की रोशनाई एक बैग चली गई। इमाम को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी इमाम ने तड़प के कहा हाय मेरे लाल, तुम्हारे मरने से मेरी आंखों की रोशनी चली गई। इमाम आली मकाम ठोकरे खाते हुए जा रहे हैं। साहिब रियाज इस रवायत के जिम्मेदार हैं। लिखते क्या है कि जब इमाम हुसैन पहुंचे हैं अली अकबर के सरहाने, तो क्या देखा कोई निकाब पोश बीबी है बैठी हुई निकाब पोश बीबी है जो अली अकबर का सर अपने जानू पर रखी है। आवाज देते हैं इमाम हुसैन कि कौन है बीबी आप, आपका शुक्रिया बीबी, आलम गुर्बत में आप मेरे काम आई है बीबी। एक मर्तबा बीबी ने सर उठाया, भैया हुसैन ज़ैनब का शुक्रिया अदा कर रहे हो। जनाब ज़ैनब और जनाब इमाम हुसैन तड़प गए, कहे बहन ज़ैनब अभी हुसैन जिंदा है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। अज़ादारों, महसूस के लिए अंदाजा लगाएं, वो फिक्रे में आपके हवाले कर रहा हूँ। मगर हाँ अज़ादारों, अली अकबर का गम भूल गए इमाम हुसैन। पहले जनाब ज़ैनब को पहुँचाया, पहले जनाब ज़ैनब को पहुँचाया। अज़ादारों, यही नहीं, अली अकबर नहाबंदी ने यह भी लिखा है अपनी किताब अनवारुल मवाहिब में, फ़कत इमाम हुसैन की आंखों की रोशनी नहीं गई थी, बल्कि जब जनाब अली अकबर की लाश अक़दस पहुँचती है खेमे में, तमाम बीबियों ने एक मर्तबा मातम करना शुरू किया। जनाब ज़ैनब देख रही हैं, सब तो दिखाई दे रहे हैं मगर उम्मे लैला दिखाई नहीं देती है, मगर उम्मे लैला दिखाई नहीं देती है। अज़ादारों, एक मर्तबा अली की बेटी एक एक बीबी से पूछती हुई खड़ी हो गई, खैमों में आई, पर्दा हटाया, उम्मे लैला तो नहीं है, उम्मे लैला तो नहीं है, मगर एक खैमे में पहुंची है। जनाब ज़ैनब तो क्या देखा, उम्मे लैला बहुत बेचैन होके खैमे के किनारों पे दौड़ रही है, निकलना चाहती है, निकल नहीं पाती है। आवाज दी क्या उम्मे लैला,
तुम अली अकबर से मिलने नहीं चलोगी। जैसे ही बिन्ते अली की आवाज सुनी, सीने पे हाथ रख के हिचकियां लेते लेते बैठ गई। कहा बीबी मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, ले चलो यूसुफ ज़हरा कहाँ है। अज़ादारों, आप जरा सोचो, अंदाजा लगाएं इन मुसीबतों पर। मैं बस वो आखिरी रवायत जिसका वादा किया, अज़ादारों ज़हमत तमाम है, बस 2-4 मिनट और आप लोगों को ज़हमत और रोने के लिए काफी। जब आप रोएंगे, जब सोचेंगे तब रोएंगे। आले मोहम्मद का लुटा हुआ काफिला अज़ादारों मदीने पहुंचा। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने खैमे लगवाए, खुद कुर्सी पर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बैठे। बशीर को बुलाया, बशीर तेरा बाप शायर था, क्या तू भी शायर? कहा मौला मैं भी शायर। का ये अलम ले, मेरे चचा अब्बास का ये अलम ले, जाके मदीने में ऐलान कर दे, करबला में जहरा का लाल मारा गया, सैयद सज्जाद लुटा हुआ काफिला लेके बाबे मदीना पे रुके हुए हैं। बशीर कहता है मैं चला मदीने में ऐलान करते हुए। जैसे ही मोहल्ले बनी हाशिम में पहुंचा तो एक छोटा सा बच्चा आता है, मेरे दामन को पकड़ के कहता है शेख ये बता ये आलम तुझे कहां से मिला है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, खुदाया इन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल फरमा। बता शेख ये आलम तुझे कहां से मिला है। बशीर कहता मैंने सोचा पूरे मदीने में किसी ने सवाल नहीं किया, बच्चे ने क्यों सवाल किया है। मैंने गोद में उठाया, मैंने कहा आका आपने आलम के बारे में क्यों पूछा है। कहा है शेख तुझे नहीं मालूम, मुझे याद है जब मौला हुसैन करबला जा रहे थे, ये आलम मेरे बाबा अब्बास के हाथों में दिया था। बता अलमदार क्या हुआ। मैंने सीने से लगाया, यतीमी का पुरसा दिया। बच्चे ने तड़प के कहा शेख मुझे नीचे उतार, मैं अपनी दादी उम्मुल बनीन को खबर कर दूं। बशीर कहता क्या है। मैं ऐलान करता हुआ आगे बढ़ा, बच्चा घर के अंदर चीखता हुआ चला। दादी उम्मुल बनीन ये शेख क्या कह रहा है, मैं यतीम हो गया, मेरा बाबा मारा गया, मक्तले करबला में हुसैन शहीद कर दिए गए। आओ चलो बाबे मदीना पे फूफी अम्मा आई हैं, फूफी अम्मा से पूछे करबला में क्या हुआ। अज़ादारों जब आप सोचेंगे रोएंगे। अज़ादारों पूरा मदीना टूट पड़ा, पूरा मदीना। जनाबे सुगरा भी जा रही नंगे पैर, उम्मुल बनीन कमर झुकी मातम करती हुई, पोते के हाथ पकड़े हुए हाय हुसैन सब जा रहे। मोहम्मद हनफिया भी, मोहम्मद हनफिया भी, मोहम्मद हनफिया पर जैसे ही बहादुर चचा पे इमाम सज्जाद की नजर पड़ी। अज़ादारों जरा गौर कर लेना, जरा गौर कर लेना। इमाम ने जो फिक्रा कहा है, मोहम्मद हनफिया ने चाहा कि भतीजे के गले में बाहें डाल के रोए। इमाम ने चचा के दोनों हाथों को पकड़ लिया, कहा चचा मेरे गले पे हाथ न रखना। तो के खारदार के जख्म अभी भी बाकी है। अज़ादारों बीबियां गई खैमे में, बस ये 1-2 मिनट की बात। अज़ादारों रहमत तमाम है, बीबियां खैमे में, तमाम बीबियां खैमे में जा रही हैं। उम्मुल बनीन गई, काफिले के एक तरफ वो खड़ी हो गई। जनाबे सुगरा आई, वो भी काफिले की एक तरफ खड़ी हो गई। सुगरा जहां खड़ी थी वहीं अली की बेटी खड़ी है, कमर झुकी हुई, बदल गई है ज़ैनब। जनाब सुगरा ने तमाम बीवियों की गोदियों में देखना शुरू किया। ऐ औलाद वालों, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बेटियों, अल्लाह तुम्हारी गोद हमेशा आबाद रखे, कभी भी इस तरह तुम्हारी गोद न उजड़े जैसे रबाब की गोद उजड़ी है। एक मर्तबा बीवियों ने पूछा रबाब तो सुगरा क्या तलाश कर रही हो। सुगरा तड़प के कहती है अगर करबला में सब मारे गए तो मेरा असगर क्या हुआ। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, खुदाया इन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल फरमा। बस आखिरी फिक्र ज़हमत तमाम बीवियों ने जवाब दिया, अस्कर करबला में नहर कर दिए गए। जनाबे सुगरा
जनाब वे ज़ैनब की चादर पकड़ के कहती हैं, अज़ादारों, बीबी क्या आप बताएंगी इतने बड़े काफिले में मेरी फूफी अम्मा ज़ैनब कहाँ है? ज़ैनब तड़प कर रोने लगी, अपने सर को उठाया, आसमान की तरफ खुदाया, वो दिन आ गया। सुगरा भी ज़ैनब को नहीं पहचानती है। जनाब सुगरा ने गौर से देखा, फूफी अम्मा आपकी कमर झुक गई, फूफी अम्मा आपके सर के बाल सफेद हो गए, फूफी अम्मा। अली की बेटी ने एक ठंडी सांस ली, हाँ बेटी, करबला से लेके शाम तक सहरा की बेटी नंगे सर, कभी शराबियों का दरबार, कभी बाजारे ये आवाज उम्मुल बनीन के कानों से टकराई। उम्मुल बनीन ने नजफ का रुख किया, सुन लिया अली, सुन लिया अली, मेरी ज़ैनब की चादर छिन गई, अब्बास काम नहीं आए। ज़ैनब दौड़ी, लिपट गई। अम्मा ये न कहना, जब तक अब्बास के बाजू सलामत रहे, ज़ैनब का पर्दा सलामत रहा, जब तक अब्बास जिंदा रहा, खैमे महफूज रहे। शेर की शहादत के बाद हुसैन मारे गए, खैमों में आग लगाई गई, हमारी चादरें छीनी।